नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में सुनेंगे गणपति जी की जन्म की एक रोचक सी कहानी जो आज तक नहीं सुनी है। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 17 सितंबर 2024 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी प्रातः 11:44 तक और उसके बाद पूर्णिमा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:53 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद। वृद्धि योग रहेगा प्रातः 7:48 तक और उसके बाद शूल योग। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:07 से दोपहर 1:53 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज गणपति विसर्जन है। अनंत चतुर्दशी है। आज भाद्रपद पूर्णिमा व्रत है। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। आज से पितृपक्ष शुरू। पितृपक्ष पर मेरा स्पेशल पितृपक्ष देखना न भूलें। आज कहानी किस्से में गणपति की एक अनोखी जन्म की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, दोपहर 2 बजे तक समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बन सकते हैं। इसके बाद ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज दोपहर 2 बजे तक के समय को शुभ और लाभदायक बनाने के लिए हल्दी अथवा केसर का तिलक माथे पर, कंठ पर और नाभि पर लगाएं। इसके बाद भाग्य साथ दे रहा है। सफलता मिलेगी। लालच से बच के रहें, स्वार्थ भी छोड़ दें, सब ठीक रहेगा। मिथुन राशि, आज दोपहर 2 बजे तक प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं आप। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि, आज दोपहर 2 बजे तक ज़्यादा खाने से बचें। धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। इसके बाद सफलता मिलती दिख रही है। मनचाही नौकरी मिल सकती है। उच्च अधिकारियों से संबंध गहरे से हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, दोपहर 2 बजे तक के समय को अनुकूल बनाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुनें। वाहन ध्यान से चलाएं। इसके बाद पुरानी वस्तुओं की मरम्मत करा सकते हैं आप। कन्या राशि, दोपहर 2 बजे तक अपनों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके बाद पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। अपने कौशल को सुधारने के लिए कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। तुला राशि, आज दोपहर 2 बजे तक का लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इसके बाद अकाउंट्स में गलती हो सकती है या चीज़ें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। सेहत का ख्याल रखें। वृश्चिक राशि, आज दोपहर 2 बजे तक आपको कमीशन मिल सकती है, जिसके बाद आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। इसके बाद प्रेम प्रसंगों के बढ़ने की उम्मीद है। धनु राशि, दोपहर 2 बजे तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके बाद शाम को मामा अथवा मौसी के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, दस्तावेज खो सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव भी आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक पटुता से लाभ होता दिख रहा है। शाम को सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। मीन राशि, अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है।
किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शानो शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आज आप। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सभी देवता महादेव से बोले, देवादिदेव महादेव, शूलपाणी, त्रिलोचन, भगवान, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति को चक्षुगोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती। ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसका मुख तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी। यह अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई हैं। यह मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे। यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष या अंजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, यह क्या हो गया। एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने आकर देवताओं से कहा कि अब आप धन्य हैं जो आपने असुरों के कार्यों में विघ्न डालने वाले विनायक के दर्शन किए। इस प्रकार भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहां से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, देव आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं। आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने सुपुत्र गणेश जी से कहा, पुत्र विनायक, विघ्नहर, गजास्य और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। गणपति बप्पा मोरया। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024-25 में आपको कोई ना कोई परेशानी सताएगी ही। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आप किसी के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। इससे आपको बहुत सी बातों में गलतफहमी हो जाती है।
और आप धीरे धीरे शक की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इससे तकलीफ दूसरों को नहीं अपितु आपको स्वयं को होती है। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जरूरत है तो केवल फोकस की। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। किसी के साथ भी साझेदारी ना करें, किसी को भी धन उधार न दें, वापस नहीं मिलेगा। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। इस वर्ष आप आत्मिक उन्नति में फोकस करेंगे तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। तर्जनी उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर से हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं। बुधवार को गाय को चारा डालें अथवा कबूतरों को दाना डालें। बुधवार को गणपति की पूजा अर्चा करें। अगर मेरे बताए हुए ये सारे उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास के साथ पूरा साल भर करते हैं तो सफलता आपकी है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.